वेद के अनुसार सर्दियाँ शिशिर ऋतु वात कफ दोषों की वृद्धि का समय है। ठंडी हवा, आर्द्रता और शरीर की अंदरूनी गर्मी का कम होना शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है। इससे सर्दी, खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश और थकान जैसी सामान्य बीमारियां फैलती हैं। इस वीडियो में प्राकृतिक आयुर्वेदिक नुस्खे और 5 महत्वपूर्ण सावधानी दी गई है जो वैदिक पाठों, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और पारंपरिक भारतीय घरेलू अनुभव पर आधारित है। ये उपाय न केवल बीमारियों को रोकते हैं बल्कि शरीर की आंतरिक ऊर्जा और प्रतिरक्षा प्रणाली को अस्थायी रूप से मजबूत करती है। सुबह उठकर पानी को उबाले, अदरक और काली मिर्च डालें, 5 मिनट धीमी आंच पर उबाले। तुलसी पत्ते डालकर ढक दे, 5 मिनट ठंडा होने दे, छान कर पिए। अदरक में वात कफ शमन करने की शक्ति होती है, अग्नि दीपक है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। तुलसी ओजस वर्धक है, एंटीवायरल है और एंटीऑक्सीडेंट है। काली मिर्च पिपली के समान पाचन अग्नि बढ़ाती है, हल्दी की अवशोषण में सहायक है। अदरक में जिंजरोल और तुलसी में यूजेनॉल श्वसन तंत्र को शुद्ध करते हैं और श्लेष्मा को कम करते हैं। रोज सुबह खाली पेट शरीर की अग्नि जागृत होती है। दूध को धीमी आंच पर गर्म करें, हल्दी डालें, 5 मिनट उबाले, काली मिर्च डालकर बंद कर दे, गरम गरम पिए। आयुर्वेदिक लाभ: हल्दी रसायन रक्त शोधक एंटीवायरल होता है। काली मिर्च ककुर्मिन की अवशोषण को 2000% तक बढ़ाती है। दूध श्लेष्म शमक शरीर को गर्म रखता है। हल्दी में कुकुर्मिन श्वसन संक्रमण के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल प्रभाव दर्शाता है। रात को सोने से 1 घंटे पहले शरीर का तापमान स्थिर रहता है। 10 ml ताज़ा गिलोय रस और 5 तुलसी पत्तों का रस कूटकर निचोड़कर दोनों रसों को मिलाएं, गर्म पानी में डालकर पिएं। गिलोय अमृत समान है, रसायन बुखार शमक, लीवर डिटॉक्सिफायर। तुलसी नासिक के शमक, श्वसन तंत्र को शक्ति बढ़ाती है। गिलोय में गिलोयनिन और टेपिनाइट इम्यूनिटोमोडुलेटिव प्रभाव दर्शाते हैं। सुबह खाली पेट 15 दिन लगातार ले, फिर 1 दिन छोड़ें। च्यवनप्राश विंटर का रसायन, 1 से 2 चम्मच शुद्ध च्यवनप्राश सुबह नाश्ते के साथ लें, गर्म पानी या गर्म दूध के साथ निगले। 40+ जड़ी बूटियों का संयोजक होता है। आंवला, अदरक, तुलसी, दालचीनी, लौंग, शहद ओजस वर्धक, श्वास को मजबूत करता है और शरीर की गर्माहट बनाए रखता है। आंवला में आयरन और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और शहद का संयोजन ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ाती है। भाप लेना: गर्म पानी, 1 चुटकी अजवाइन, 2 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल। पानी को गर्म करें, अजवाइन या यूकेलिप्टस डालें, सिर को तौलिए से ढककर भाप को सांस ले 5 से 7 मिनट। अजवाइन वात शमक, नाक के नलिकाओं को खोलता है। यूकेलिप्टस कफ शमक, एंटीसेप्टिक। यूकेलिप्टस ऑयल में साइटोनेल्ला और 1 से 8 सिनोल नाक की नलिकाओं को विस्तारित करता है। दिन में 1 बार, खासकर ठंड लगने के बाद। गर्म पानी से गरारे, 1 गिलास गुनगुना पानी ले, ½ चम्मच सेंधा नमक, पानी में नमक घोले 30 सेकंड तक गरारे करें, निकाल कर फेंक दे। 2-3 बार दिन में। सेंधा नमक कफ शमक, गले के श्लेष्म को निकालता है। गर्म पानी रक्त संचार बढ़ाता है। नमक का ऑस्मोटिक प्रभाव बैक्टीरिया और वायरस को निकालता है। खांसी या गले में खराश की शुरुआत में तुरंत फायदा करता है। तिल के तेल की नस्य क्रिया: 2-2 बूंद शुद्ध तिल का तेल सुबह नहाने से पहले दोनों नासिकाओं में 2 बूंद डालें, हल्के हाथ से नाक के बराबर दबाएं, 5 मिनट बैठे। नाक का श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में तेल से वायरल एंट्री रोका जा सकता है। रोज सुबह विशेषकर ठंडी वाली क्षेत्र में रहने वाले के लिए अत्यंत आवश्यक है। 1 चम्मच कसा हुआ ताज़ा अदरक, 1 चम्मच शुद्ध शहद। अदरक को पीसकर शहद के साथ मिलाएं, तुरंत खाएं। अदरक अग्नि दीपन है, शहद ओजस वर्धक, एंटी माइक्रोबियल, गले को आराम देता है। शहद खांसी के लिए औषधियों से अधिक प्रभावी पाया गया है। सुबह या रात बच्चों के लिए शहद 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही। त्रिफला का गर्म पानी के साथ सेवन: 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1 गिलास गर्म पानी। त्रिफला को गर्म पानी में डालें, ढककर 10 मिनट रखें, छानकर रात में सोने से पहले पिए। त्रिफला में अमला, अरहर, बहेरा पाचन अग्नि बढ़ाता है, वात कफ शमक है, शरीर की गर्माहट बनाए रखता है। त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट और प्रीबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य को सुधारते हैं जो प्रतीक्षा का 70% हिस्सा है। रात में सोने से पहले पाचन और नींद दोनों को सुधारता है।
करता है। गरम मसालों का दैनिक सेवन, उपयोग करें अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अजवाइन। खिचड़ी, सूप, दाल, चाय में इन्हें डालें। दालचीनी प्लस लौंग का चाय में उपयोग, अजवाइन का आटे में मिलाकर रोटी बनाएं। ये सभी उष्णवीर्य वाले होते हैं, शरीर को अंदर से गर्म करते हैं, अग्नि दीपन करते हैं, विषैले तत्व को नष्ट करते हैं। लौंग में ग्लोबुल, दालचीनी में सिनामाइडेटाइड, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी। रोज का भोजन में इनका समावेश करें। घी का सेवन 1 से 2 चम्मच देसी घी का सुबह खाली पेट गर्म रोटी पर लगा खाएं या खिचड़ी में मिलाएं। घी ओजस वर्धक है, फेफड़ों को मजबूत करता है, वात शमक है, शरीर के ऊतकों की नमी देता है, ठंड से सुरक्षा देता है। घी में क्लोरोजेनिक एसिड और विटामिन ए, डी, ई के आयुर्वेदिक शरीर की बाहरी और आंतरिक बाधाओं को कम करते हैं। केवल शुद्ध घी का प्रयोग करें, वनस्पति घी नहीं। सूर्य नमस्कार प्लस प्राणायाम। सूर्य नमस्कार 5 से 12 चक्र सुबह सूर्योदय के समय। अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट, फेफड़े को ऑक्सीजनेशन। भस्त्रिका 10 से 15 करण शरीर की गर्माहट बढ़ाता है, आयु को शुद्ध करता है। प्राणायाम प्राणवायु को संचारित करता है। सूर्य नमस्कार अग्नि और ओजस दोनों को जागृत करता है। अनुलोम विलोम लंबे समय तक श्वास क्षमता बढ़ाता है। रोज 20 मिनट। बीमारी की आधारशिला। सबसे जरूरी सावधानियां, रात में देर तक जागना बंद करें। रात्रि काल में कफ दोष बढ़ता है, अधिक जागना ओजस को नष्ट करता है। नींद शरीर की पुनर्निर्माण काल है। खुद को ठंडी हवा से बचाएं। वात दोष का मुख्य कारण है गर्म कपड़े, सिर पर टोपी, गले पर गर्म शाल जरूर पहने। गर्म पानी ही पीने। ठंडा पानी अग्नि को बुझाता है, कफ बढ़ाता है। गर्म पानी अग्नि को जागृत करता है। भीगे पैरों से ठंड में न चले। पैरों से वात शरीर में प्रवेश करता है, जोड़ों में दर्द, श्वसन तंत्र में संक्रमण। सुबह नहाने से पहले शरीर गर्म करें, शरीर का तापमान संतुलन में रखें। तिल तेल से मालिश, गर्म पानी से हाथ पैर धोएं।